आज हम बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। बिहार का जो एरिया है वो 94,163 किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का एरिया कितना है? 94,163, जो कि इंडिया का 2.86% है। बिहार का जो पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया का 8.6% है। आपको इंडिया के एरिया वाइज जो परसेंटेज है उससे आप पॉपुलेशन का भी ध्यान रख सकते हैं। अब बिहार का प्लेस अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 12th नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो बिहार में रहती है। बिहार में टोटल जो तहसील है वो 101 है। तहसील मतलब अनुमंडल जो है वो टोटल 101 है। ब्लॉक मतलब प्रखंड जो है वो 534 हैं, और प्रमंडल जो कि 9 है, और डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला जो है वो 38 है। ये तहसील, ब्लॉक, प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट जो है ये सब एरिया वाइज इनको जो होता है डिवाइड किया जाता है। सबसे जो कम होता है वो ब्लॉक होता है। ब्लॉक कुछ ब्लॉक्स को मिला के तहसील बनता है, फिर तहसील को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट को मिला के मंडल बनता है। अब इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो डे है बिहार के संदर्भ में वो है 12 दिसंबर 1911, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 के दिन ही जो दिल्ली में शाही दरबार हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो बिहार है उसको बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। और 22 मार्च 1912 को इसमें अधिसूचना जारी कर दी गई थी। घोषणा पत्र मतलब जारी किया गया था उस समय 22 मार्च 1912 को, और इसीलिए इस दिन घोषणा पत्र जारी या अधिसूचना पत्र जारी हुआ था, इसीलिए इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बिहार को अलग करने के लिए घोषणा पत्र या अधिसूचना पत्र जारी किया गया था। अब जब जारी हुआ तो इसको लागू कब किया गया था? लागू जो है वो 1 अप्रैल 1912 को इस बात को लागू कर दिया गया था, और बिहार को जो है वो बंगाल से अलग कर दिया गया था। अब जब बिहार अलग हुआ था तो सिर्फ उसमें बिहार नहीं था, बिहार के साथ आज का जो हमारा झारखंड है और जो उड़ीसा है उस बिहार के साथ ही था। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था। अब जो 36 है इसमें 3 जो है वो थोड़ा ऊ की तरह दिख रहा है ना, तो 36 से हम ध्यान रख सकते हैं कि उड़ीसा जो है वो 1936 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल जब हमारे स्कूल खुलते हैं, हर काम जो है वो 1 अप्रैल से होता है। वो अलग बात है कि हम जो न्यू ईयर है वो 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो वो 1 अप्रैल से ही होता है सब काम हमारा। जो 1936 है इसमें जो 3 है वो ऊ की तरह दिख रहा है, तो 1936 को जो है वो उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से। अब झारखंड में जो ये ई है ये थोड़ा 5 की तरह अगर आप देखेंगे तो 5 और ई जो है थोड़ा कुछ मिक्सअप लगेगा, तो 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था? बिहार को अलग करने की बात कही गई थी। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को
अलग करने की अधिसूचना जारी करी गई या घोषणा पत्र जारी किया गया, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल 1912 को जो है वो बिहार को अलग कर दिया गया था, लेकिन उस समय सिर्फ बिहार अलग नहीं हुआ था, आधुनिक उड़ीसा और झारखंड भी उसके साथ थे। फिर 1 अप्रैल 1936 ऊ से उड़ीसा और ऊ जो है वो 3 की तरह लग रहा है, तो 1936 में जो है वो झारखंड भी अलग हो गया। उसके बाद फिर आता है झारखंड पे 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। अब कुछ सिंबल्स है बिहार के, वो देख लेते हैं। जैसे हमारा इंडिया का नेशनल सिंबल्स होता है, वैसे बिहार का राष्ट्रीय सिंबल है। हम बिहार के जितने भी सिंबल्स हैं उनको राष्ट्रीय सिंबल बोलेंगे, क्योंकि वो स्टेट का है, नेशनल नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बिहार का जो लैंग्वेज है वो 2 है, पहला हिंदी है और दूसरा उर्दू है। अब जो बिहार का राष्ट्रीय बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, वो है स्पैरो। बिहार का राष्ट्रीय एनिमल मतलब जानवर जो है वो बैल है, क्योंकि बैल जो है वो खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया। अब बिहार का जो राष्ट्रीय ट्री है वो पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय फ्लावर मतलब फूल जो है वो मैरीगोल्ड है। बिहार का राष्ट्रीय फिश मतलब जो मछली है वो है मंगूर। बिहार का बिहार का राष्ट्रीय सिंबल जो है वो है बोधि वृक्ष। बिहार का जो राष्ट्रीय गेम है वो है कबड्डी। बिहार का जो राष्ट्रीय त्यौहार है, ये तो हम सभी को पता होगा, छठ। ठीक है, थैंक यू।